Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing really well today. So guys, in today's video, I'm going to share my makeup, skincare, hair care, body care product empties with their mini reviews. So guys, अभी recently भी मैंने एक ऐसी वीडियो अपलोड की थी एंड उसमें मैंने बोला था बहुत सारे प्रोडक्ट एम्प्टीज है मेरे पास एंड वो वीडियो ना बहुत ही लंबी हो गई थी. सो दैट्स वाई मैंने बोला था कि थोड़े से प्रोडक्ट एम्प्टीज ना 1-2 महीने बाद शूट कर लूंगी उनको इंक्लूड करके. अच्छा, एक और चीज मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मेरे प्रोडक्ट एम्प्टीज में ना जैसे इस तरह की डिब्बियां होती है, कभी कभी रिपीट हो जाती है. उसका रीजन ये होता है कभी कभी मैं उनको रीस्टॉक कर देती हूँ और अगर मैंने उनको रीस्टॉक नहीं भी किया हुआ और आपने मुझे पुरानी वीडियो में उनको शो करते हुए देखा है तो ऐसा मत बोलना कि कुछ ऐसे चीटिंग कर रही है. ऐसा कुछ नहीं है. इनको मैं कभी कभी ना रख लेती हूँ फॉर DIY या फिर कभी ट्रैवल में कभी बड़ी बॉटल नहीं लेके जानी तो इसमें कुछ डाल के लेके जाना है तो इस तरह से मैं रख लेती हूँ या फिर DIY बना के फ्रिज में रख लेती हूँ या अलग से बना के कुछ रख लेती हूँ तो ये यूज हो जाती हैं. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द डिब्बीज तो जाती हैं कबाड़ी वाले भैया को जो कि इस वीडियो के बाद चले जाएंगे ताकि वो अपने आप आगे बेच कर रिसाइकिल जैसे भी होता है प्रोसेस वो हो सके. बट आजकल मैंने देखा है काफी सारे ब्रांड्स जो हैं वो भी स्टार्ट हो गए हैं अपनी बॉटल्स को अपनी पैकेजिंग को वापस मंगवाना विच इज लाइक अ गुड थिंग. बट हाँ, अभी के लिए चलो शुरू करते हैं. बहुत सारा सामान है, फटाफट से करेंगे. जितने भी मेरे पास प्रोडक्ट्स आते हैं ना, चाहे ब्रांड भेजता है चाहे मैं खरीदती हूँ, मैं उनको आई जस्ट मेक श्योर कि मैं 70 to 80% उन प्रोडक्ट्स को जरूर यूज करूँ ताकि किसी का भी पैसा लगाओ, चाहे मेरा लगाओ चाहे ब्रांड का लगाओ चाहे किसी का भी लगाओ तो वो वेस्ट ना हो. अगर मेरी स्किन पे फेस पे कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करता है, मेक श्योर कि मैं उसको बॉडी पे यूज करूँ, अपने फीट पे यूज कर लूँ या किसी और फैमिली मेंबर को दे दूँ कि यार ठीक है ये एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर है आप यूज कर लो. इस तरह से करके मैं कुछ ना कुछ करके उसको फिनिश जरूर करती हूँ. ठीक है. और क्योंकि और यार अगर मैं किसी का ना रिव्यू करती हूँ तो 50% मॉइस्चराइजर या 50% वो प्रोडक्ट कुछ भी किसी का भी रिव्यू करती हूँ ऑलमोस्ट हमेशा यूज हो चुका होता है, उसके बाद ही रिव्यू करती हूँ तो बहुत जल्दी एम्प्टी हो जाता है मेरा. ठीक है. चलो जी, इंट्रो बहुत बड़ा हो गया है. स्टार्ट करते हैं वीडियो को. साथ साथ बता दूंगी इनको रीस्टॉक करूंगी नहीं करूंगी, क्या रीपर्चेज करने लायक है क्या नहीं है. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. हाँ जी, पहली बात तो गर्मी इतनी हो गई है, ऊपर से गर्मी में शूट करना इतना मुश्किल हो जाता है ना, क्या बताऊं मैं. आपको इतना पसीना आ रहा है. एनीवेज, पहला एम्प्टी जो है वो है ये निविया का मॉइस्चराइजर. दिस इज देयर लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम. दिस फॉर फेस बॉडी, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हो. तो ये इतना बड़ा ह्यूज सा टब था, एम्प्टी हो गया है, पूरा खाली है ये एंड अच्छा मॉइस्चराइजर है. आई मे रीस्टॉक इट क्योंकि इतने बड़े बड़े टब्स ना बड़े अच्छे रहते हैं और मॉइस्चराइजिंग के लिए, बॉडी के लिए, फेस के लिए. कभी ट्रैवल में जाना हो, आपको ज्यादा मॉइस्चराइजर नहीं लेने हैं कि बॉडी के लिए मैं अलग मॉइस्चराइजर लूँ फेस के लिए अलग लूँ, तो इस तरह की चीजें आप कैरी कर सकते हो. तो कोई भी यूज कर सकता है, आप यूज कर सकते हो, आपकी फैमिली यूज कर सकती है, तो ज्यादा प्रोडक्ट कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो दिस इज ऑल इन ऑल अ गुड मॉइस्चराइजर एंड आई मे रीस्टॉक इट वेरी वेरी सून. ठीक है. और इसका डिटेल में रिव्यू अगर आपको देखना है ना तो मिल जाएगा मेरे चैनल पे. ऑल द मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जितने मैं आपको दिखाऊंगी ना उनमें से स्किन केयर मेकअप सबका रिव्यू आपको मिल ही जाएगा क्योंकि मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ मैं अपने प्रोडक्ट्स को जरूर यूज करूँ. ठीक है. उसके बाद है एक सबसे इम्पोर्टेंट एम्प्टी. ये मिनीसो का बॉडी डिओड्रेंट है और कलरफुल रेंज से है और ये इसका ये वाला वेरिएंट है. इतना भी कोई अच्छा नहीं था बट हाँ ठीक था. तो मिनीसो के काफी अफोर्डेबल है डिओ. इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं. 150 रुपए का है, कभी 10-15% डिस्काउंट चल रहा हो तो आप चेक कर सकते हो. तो मिनीसो में बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं तो मुझे कोई इतना खास पसंद नहीं आया. दिस इज द यूनिसेक्स डिओ. तो इस तरह की कलरफुल इनकी रेंज है, इसमें पर्पल, येलो, पिंक बड़े सारे कलर्स आते हैं. सो आप देख सकते हो. ठीक है. तो आई मे नॉट रीस्टॉक दिस वेरिएंट बट अफोर्डेबल है, 150 रुपए का है और मिल जाता है मिनीसो पे. तो आप चेक कर सकते हो जो भी आपको वेरिएंट पसंद है. उसके बाद है मेरे पास ये बॉडी मिस्ट. दिस इज बाय बाथ एंड बॉडी वर्क्स. थोड़ी एक्सपेंसिव है. दिस इज द स्नोई सिट्रस स्वर्ल फाइन मिस्ट. सो काफी अच्छा है ये एंड काफी लंबे टाइम तक चलता है. मुझे बॉडी शॉप की नहीं, सॉरी, बाथ एंड बॉडी वर्क्स की बॉडी मिस्ट, शावर जेल, मॉइस्चराइजर्स का वैसे ही काफी पसंद है और मेरे हस्बैंड भी यूज करते हैं तो हमारे घर में ये काफी आते रहते हैं. तो हाँ, ये वैसे वो अपने लिए लेकर आए थे मेरे हस्बैंड लेकिन मैंने छीन लिया एंड इट्स अ नाइस वन. दिस इज व्हाट स्नोई सिट्रस स्वर्ल. अच्छी फ्रेग्रेंस है, आप ट्राई कर सकते हो एक बार. और आई मे रीस्टॉक अ डिफरेंट वेरिएंट क्योंकि बॉडी मिस्ट में यूज करती रहती हूँ, डीओ, बॉडी मिस्ट ये सब तो यूज करती रहती हूँ. और अगर मेरे फेस पे शाइन दिख रही है दैट इज ऑल स्वेट, इट इज नॉट एनी हाईलाइटर क्योंकि इतनी गर्मी है. एनी विच वेज, सो दिस इज लाइक अ गुड प्रोडक्ट. थोड़ा एक्सपेंसिव है बट सेल वेल आती है तो देखते रहना आप नायका पे नहीं तो उनके स्टोर पे. एक और प्रोडक्ट है दैट इज अगेन अ बॉडी केयर प्रोडक्ट, अगेन फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क. दिस इज देयर बॉडी मॉइस्चराइजर. दिस इज देयर फॉरएवर रेड 24 आवर मॉइस्चर बॉडी लोशन.
सो दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस प्रोडक्ट, काफ़ी अच्छी फ्रेगनेंस है, लॉन्ग लास्टिंग है, और मुझे बाथ एंड बॉडी वर्क्स के प्रोडक्ट्स वैसे ही बहुत पसंद होते हैं। तो जब भी वहाँ पे सेल लगती है ना तो मैं बहुत सारा स्टॉक ले आती हूँ, मैं या मेरे हस्बैंड कोई ना कोई ज़रूर ले आता है। तो हाँ, ये भी वो अपने लिए लेकर आए थे, लेकिन ये मैंने छीन लिया है। सो या अगेन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट मुझे पसंद है तो इसलिए मैं रीस्टॉक कर लेती हूँ। बट आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉइस्चराइज योर बॉडी, सीरियसली, इवन ड्यूरिंग समर्स। हम सब भूल जाते हैं। Okay, so this is again a body lotion by Bath and Body Works. This is their 1000 Wishes body lotion again. बहुत अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हो। बाथ एंड बॉडी वर्क के इतने सारे वेरिएंट आते हैं, बॉडी मिस्ट के, शावर जेल्स के, बॉडी लोशन के, आप जरूर ट्राई कर सकते हो। बट अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो, अदरवाइज ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो जो भी बेसिक मॉइस्चराइजर्स या बॉडी लोशन आते हैं ना, निविया, गार्नियर, वो भी अच्छे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ बहुत कुछ मैजिक कर देते हैं, नहीं, इट्स अ नॉर्मल मॉइस्चराइजिंग लोशन और बॉडी पे अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। तो कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यही लेना है, ठीक है। मुझे शौक है तो मैं ले लेती हूँ, बस दैट्स इट। उसके बाद एक और है मेरे पास शावर जेल, सॉरी ये शावर जेल तो पहला है, ये भी बाथ एंड बॉडी वर्क्स का ही है। दिस इज 1000 विशेज शावर जेल। तो ये इसका मॉइस्चराइजर था और ये इसका शावर जेल है, और ये मैंने खत्म किया है। तो ये ऐसा नहीं है कि 1 महीने के एम्प्टी है, 4-5 महीने के एम्प्टी हो जाते हैं, तो एक साथ मैं रख लेती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है ना, शावर जेल थोड़े से बचे हैं तो किसी और ने भी यूज कर लिया, मैंने भी यूज कर लिया, तो इस वजह से एम्प्टी हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड शावर जेल, इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। दिस इज अगेन फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स। उसके बाद है एक और शावर जेल, हाँ ये भी है मेरे पास, हाँ, दिस इज द डार्क किस शावर जेल फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स। काफी सारे शावर जेल हो गए ना, हाँ मुझे बहुत पसंद है शावर जेल, समर्स में, विंटर्स में यूज करना। आई फील दैट काफी रिफ्रेशिंग फीलिंग देते हैं। और बाथ एंड बॉडी वर्क्स के शावर जेल, बॉडी लोशन, बॉडी मिस्ट ऑसम है, जरूर ट्राई करके देखो अगर आप ट्राई कर सकते हो। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी नाइस, सो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। क्या मैं इनको रीस्टॉक करूंगी? डेफिनेटली इनके डिफरेंट वेरिएंट्स या इन्हीं वेरिएंट्स को जो मुझे उस टाइम पसंद आएगा ना, मैं इनके स्टोर में जाती हूँ, जो पसंद आता है वो ले आती हूँ, ठीक है। इस तरह से होता है मेरे साथ। उसके बाद है मेरे पास एक हेयर केयर एंटी, जैसे मैं रैंडम मॉडल्स में ही दिखा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा उसमें दिखा रही हूँ। सो ये है ट्रेसमे का हेयर मास्क। ये भी 2-3 महीने में ना एक टब जरूर एम्प्टी हो जाता है। सो दिस इज लाइक अ वेरी नाइस हेयर मास्क। सो इफ यू हैव लाइक वेरी ड्राई, वेरी फ्रिजी हेयर, डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो, एक बार आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। सो दिस इज देयर डीप स्मूथनिंग मास्क, अफोर्डेबल है, इसका भी डिटेल में रिव्यू आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, डेफिनेटली आप चेक कर सकते हो। इसको मैं ऑलरेडी रीस्टॉक कर चुकी हूँ, इसको मैं कभी स्टॉक से बाहर नहीं जाने देती अपने, तो मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं करती रहती हूँ, अच्छा है। देन ये है मेरे पास पिलग्रिम का फेस वॉश, दिस इज बाय द सीक्रेट्स ऑफ इम्यूनोथेरेपी रेंज। अमेजिंग फेस वॉश है, काफी माइल्ड है, काफी जेंटल है, डेली यूज के लिए काफी अच्छा फेस वॉश है फॉर ऑल स्किन टाइप्स। आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। अगर आपको लेने से पहले इसका रिव्यू चेक करना है तो वो भी है मेरे चैनल पे डिटेल में, आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। और क्या मैं इसको रीस्टॉक करूंगी? मैं इसको ऑलरेडी रीस्टॉक कर चुकी हूँ। अच्छा फेस वॉश है, पिलग्रिम एज अ ब्रांड मुझे बहुत पसंद आ रहा है और मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो इनके फेस वॉशेस आपको डेफिनेटली ट्राई करने चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक है। उसके बाद है मेरे पास एक फेस मिस्ट, दिस इज अगेन बाय पिलग्रिम, दिस इज फ्रॉम देयर सीक्रेट्स ऑफ जेजू आइलैंड रेंज। दिस इज ऑल्सो अमेजिंग फेस मिस्ट, इसमें विच हेजल है। सो इन केस यू हैव लाइक एक्ने प्रोन स्किन, डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। काफी सारे ऐसे टोनर होते हैं मार्केट में जिसमें विच हेजल नहीं होता, बट इसमें है और काफी रिफ्रेशिंग फेस मिस्ट है। क्या मैं इसको रीस्टॉक करूंगी? डेफिनेटली करूंगी। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। सो अगर आपको इसका डिटेल में रिव्यू चेक करना है वो भी आपको मिल जाएगा चैनल पे, सो यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट। उसके बाद आई थिंक ये वाली मैंने आपको पहले पिछली बार एमटी में दिखाई होगी। दिस इज फ्रॉम मदर्स बॉय, दिस इज देयर ऑरेंज कॉफी एंड वेनिला की प्रोडक्ट एमटी, दिस इज देयर बॉडी बटर। तो ये भी कम्प्लीटली एमटी हो गया। तो मैं बीच में ना एक प्रोजेक्ट पैन कर रही थी अपने चैनल पे, जो कि मैंने उसकी अपडेट देने बंद कर दी बिकॉज आई वाज लाइक काइंड ऑफ नॉट गेटिंग सो मच व्यूज ऑन दैट, सो इसीलिए मैंने वो बंद कर दिया। बट उसमें था ये, तो इसको मैंने एमटी किया था। आप इसका भी डिटेल में रिव्यू चेक कर सकते हो। इफ यू आर लाइक एक्सट्रीमली ड्राई स्किन तो आप इसको जरूर स्टॉक कर सकते हो, विंटर्स के लिए अमेजिंग है। समर्स में इफ यू हैव लाइक वेरी वेरी ड्राई स्किन तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो। सो दिस इज लाइक नाइस प्रोडक्ट, थोड़ी फ्रेगनेंस स्ट्रॉन्ग है इसकी, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास ये एब्स गुडनेस का कोकोनट मॉइस्चराइजिंग क्रीम, अगेन एक छोटा सा वेरिएंट है। इसको एज अ हैंड क्रीम यूज करो, इसको एज अ फेस मॉइस्चराइजर यूज करो, आप कर सकते हो। मेकअप के अंदर अच्छे से वर्क करता है। सो एक अफोर्डेबल ऑप्शन है। और एब्स गुडनेस के प्रोडक्ट जो है purple.com पे अक्सर सेल में आते रहते हैं, सो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। बट इतना कोई अमेजिंग नहीं है, सो आई मे नॉट रीस्टॉक इट, बट हाँ ठीक है, अगर कभी सेल में आएगा तो डेफिनेटली देखूंगी, बट अभी के लिए आई एम नॉट गोइंग टू रीस्टॉक इट।
या उसके बाद है ये अराटा का सनस्क्रीन जेल। सो वैसे मुझे ना इतनी सनस्क्रीन जेल वाली जो है ना इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती, मुझे नॉर्मली क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन ज़्यादा पसंद आती है रादर देन जेल बेस्ड सनस्क्रीन। बट हाँ ये अच्छा जेल है, इट्स अ गुड वन। तो अगर कभी डिस्काउंट वगैरह पे आएगा तो डेफिनेटली आई मे रीस्टॉक इट, क्योंकि मैं अक्सर सनस्क्रीन भी जो है ना जो भी डिस्काउंटेड होती है ना उस टाइम पे वो ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो इसका भी डिटेल में रिव्यू मैंने अपने चैनल पे किया हुआ है, आप एक बार डेफिनेटली चेक कर सकते हो। एंड उसके बाद इफ यू आर प्लानिंग टू परचेज एनीथिंग फ्रॉम अराटा डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट। इट्स अ प्लांट बेस्ड ब्रांड, इट्स अ गुड ब्रांड, सो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद I have got this ST Ives का Bright and Radiant Hydrating Gel. This is with pink lemon and this is also amazing. बहुत अच्छी आपकी स्किन पे ना ग्लो प्रोवाइड करता है और सच में ब्राइटनिंग इफेक्ट आता है इसको यूज करके। एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रीस्टॉक इट, डेफिनेटली बाकी बात है, बहुत ही अमेजिंग जेल है। इसका भी डिटेल में रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। उसके बाद है मेरे पास ये हिमालय का नेचुरल ग्लो रोज जेल, अगेन अमेजिंग जेल, अच्छा जेल है समर्स के लिए, विंटर्स के लिए डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। मेकअप के अंडर अच्छे से वर्क करता है, नॉर्मल मॉइस्चराइजेशन और हाइड्रेशन के लिए अच्छा है और अच्छा फेस जेल है, डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। इसका भी डिटेल में रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। परचेज करने से पहले आप चेक कर लेना कि आपकी स्किन टाइप के लिए है नहीं है, आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। मैं 2 मिनट में एसी की हवा लेकर आती हूँ, उसके बाद एक कट लगेगा, उसके बाद आती हूँ। बहुत गर्मी, ओह गॉड, गर्मियों में लंबी लंबी वीडियोस को शूट करना एकदम मुश्किल हो जाता है। अभी एसी की हवा एकदम मुंह पे खाकर आई हो, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स बचे हैं। एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन, ठीक है। उसके अलावा है मेरे पास ये बायोटिक का बायो मड मास्क, ये भी पूरा एम्प्टी हो चुका है। दिस इज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट मड मास्क फ्रॉम बायोटिक और ये इसको मैं डेफिनेटली रीस्टॉक करती हूँ। आई थिंक ये भी मेरे प्रोजेक्ट पैन में था और हो सकता है मैंने पिछली बार भी दिखाया हो, तो इसकी डिब्बी रह गई होगी इसमें, कभी कभी हो जाता है। सो या दिस इज ऑल्सो एन अमेजिंग 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 प्रोडक्ट, डेफिनेटली अब इसको एक बार जरूर ट्राई करके देखो और डिटेल में रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई हैव दिस मामा अर्थ का टी ट्री फेस वॉश, ये तो मेरे हर महीने के एम्प्टी में आप निकाल सकते हो। ऑसम फेस वॉश है, ऑसम। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, रादर आपकी कोई भी स्किन टाइप है, डेफिनेटली आप इसे जरूर ट्राई करो। पिंपल विंपल जो है ना काफी हद तक रिड्यूस कर देता है। दिस इज अ वेरी गुड रेंज फ्रॉम मामा अर्थ, देयर टी ट्री रेंज बहुत ही अमेजिंग है। उसके बाद मेरे पास है ये बायोटिक का बायो रोज टोनर, ठीक है, इट्स फाइन, आई मे स्टॉक इट, आई मे नॉट रीस्टॉक इट, बट वैसे पोर टाइटनिंग टोनर है तो अच्छा है। अगर आपको बायोटिक के टोनर सूट करते हैं तो आप डेफिनेटली एक बार इसको ट्राई कर सकते हो, बट आई मे नॉट रीस्टॉक इट। उसके बाद है मेरे पास ये पिलग्रिम का सीक्रेट्स ऑफ जीजू आइलैंड रेंज से इनका हाइड्रोनोनिक एसिड, ऑसम प्रोडक्ट है, ऑसम, हाईली रेकमेंड करूंगी मैं। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं की है पिलग्रिम के सीक्रेट्स ऑफ जीजू आइलैंड रेंज, डेफिनेटली ट्राई करो। उसका ये हाइड्रोनोनिक एसिड, उनका फेस वॉश बहुत ही अमेजिंग है, डेफिनेटली ट्राई दिस एंड आई मे रीस्टॉक इट वेरी वेरी सून। जैसे कोई पिलग्रिम की वेबसाइट पे सेल आएगी ना, रीस्टॉक कर लूँगा। उसके बाद आई हैव दिस परफ्यूम एम्प्टी, दिस इज बाय हजार, I bought it from Dubai और Bahrain, I don't remember, very very long back. So ये finally empty हो गया है, so मैंने इसमें रख दिया था। So you may not get it in India. So this is like a non-alcoholic perfume, so like a nice perfume. तो हाँ ये empty वाली उसमें रख दिया था मैंने, ठीक है। उसके बाद हालत देख लो ये क्या, आई थिंक ये भी मैंने पहले दिखाया होगा, क्योंकि मैं ना प्रोजेक्ट पैन का ऐसा सेट में वीडियोस कर रही थी, बट फिर मैंने बीच में स्टॉप कर दी बिकॉज आई वाज नॉट गेटिंग अ लॉट ऑफ व्यूज। सो या मैंने स्टॉप कर दिया। सो बायोटिक का बायो नेक्टर फेस मास्क है, ये कम्प्लीटली एम्प्टी है। सो या समझ सकते हो, ठीक है, अच्छा फेस पैक है बायो नेक्टर विजिबली फ्लॉलेस फेस पैक। इसका भी डिटेल में रिव्यू आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। सो इन केस यू आर प्लानिंग टू बाय एनी फेस मास्क बाय बायोटिक, और अगर आप ये वाला वेरिएंट चेक करना चाहते हो तो आप देख लो एक बार डिटेल में रिव्यू। वैसे तो अच्छा मास्क है, आई मे नॉट रीस्टॉक इट एज ऑफ नाउ, मे बी विंटर्स में करूँगी। ये मेरा काफ़ी एक नरिशिंग फेस मास्क है, आपकी स्किन को क्लीन भी करता है बट नरिश भी करता है, तो विंटर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, तो आप ट्राई कर सकते हो इसको। उसके बाद आई हैव अ ह्यूज फेस वॉश बाय लैक्मे, और ये उनका स्ट्रॉबेरी वेरिएंट है, अच्छा है, बेसिक फेस वॉश, नाइस फेस वॉश, ट्राई कर सकते हो। मैं रीस्टॉक करती रहती हूँ फेस वॉशेस, तो यार बहुत सारे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आई हैव दिस अल्ट्रा मैट लोशन, दिस इज सनस्क्रीन बाय लैक्मे, अच्छी है, SPF 30 वाली है ये, ठीक है। सो इसका भी डिटेल में रिव्यू आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। मुझे इन जनरल लैक्मे की सनस्क्रीन बहुत पसंद है, तो मैं इनको रीस्टॉक करती रहती हूँ, अभी भी 2-3 है मेरे स्टॉक में, ठीक है। सो इट्स अ गुड वन, आप ट्राई कर सकते हो। ये देखो स्टॉक की बात करें तो लैक्मे की एक और, ये शायद 50 वाली होगी, हाँ नहीं ये भी 30 वाली ही है, और ये भी लोशन की है। और देख लो ये बड़ा वाला है, वो छोटे वाला था, ये बड़ा है,
तो मेरे पास तो सनस्क्रीन तो आपको इतने सारे मिल जाएंगे ना, स्किन केयर में सनस्क्रीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आई हैव दिस छोटी सी डिब्बी बाय एज गुडनेस, दिस इज ए ग्रीन टी जेल। अच्छा प्रोडक्ट है, हाइड्रेटिंग है, मेकअप के अंडर अच्छे से वर्क करता है। ऑल इन ऑल अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है, इतना कोई खास नहीं है, कोई मैजिकली वर्क नहीं करता, ट्रैवल फ्रेंडली है। आई मे नॉट रीस्टॉक इट, बट हाँ अगर 50 रुपये में मिल जाएगा तो आई में, क्योंकि पिछली बार मुझे 50 रुपये में मिल गया था। सो या बट वैसे आप डिटेल में चेक कर सकते हो इसका रिव्यू अगर आपको खरीदना है तो। ये है वैसलीन का नॉर्मल सा लिप बाम, दिस इज अ कोको बटर। इसको तो हर कोई रीस्टॉक कर ही लेता है, आई बिलीव मैं भी कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद ये सेटाफिल का जेंटल क्लेंजर है, ये छोटी सी बॉटल है, अक्सर फ्री में भी आ जाती है और ट्रैवल फ्रेंडली भी है। सो या ये फ्री में आ जाती है। आई डोंट थिंक दैट यू कैन बाय दिस, बट दिस इज अ वेरी गुड एंड माइल्ड एंड जेंटल क्लेंजर और काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली अगर इस बॉटल में आ जाए तो। उसके बाद है ये डेवे हर्ब्स का प्योर आमंड ऑयल। ऑसम प्रोडक्ट है फॉर योर अंडर आइज, फॉर योर फेस। अगर आप समझ में एसी वगैरह में सोते हो, आपकी स्किन ड्राई हो रही है, नोज के अराउंड ड्राई पैचेस बन रहे हैं, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। अंडर आइज पे लाइंस हैं या आपकी पफिनेस है या डार्क सर्कल्स हैं, डेफिनेटली ट्राई दिस आमंड ऑयल फ्रॉम डेवे हर्ब्स। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है एंड आई विल रीस्टॉक इट सून। जैसे मैं ये सारी चीज़ें ना सेल में लेती हूँ, तो जैसे कोई अच्छी सी सेल आ जाएगी तो मैं रीस्टॉक कर लेती हूँ। उसके बाद है ये मदर स्पर्श का प्लांट पावर्ड अल्ट्रा रिच फेस वॉश। तो ये सैम्पल साइज में आया था मेरे पास। ये मदर स्पर्श वाले जो है ना, वो उनकी वेबसाइट से कुछ ऑर्डर करो तो अक्सर कुछ तो भेज देते हैं। तो अच्छा फेस वॉश है, कोई इतना मुझे पसंद नहीं आया बट फ्री में आया था, तो आई डोंट थिंक यू गेट इट ऑन देयर वेबसाइट, आई डोंट नो मिलता है कि नहीं। तो हाँ ठीक था फेस वॉश, कोई ऐसा मैजिकल नहीं था। उसके बाद है ये एक्टिव ब्यूटी की ब्राइटनिंग डे क्रीम। इसका भी मैंने रिव्यू अपने चैनल पे किया था, ये भी पूरी खत्म हो गई है। आई केम अक्रॉस दिस ब्रांड ऑन फेसबुक आई बिलीव या इंस्टाग्राम पे मैं आई थी एंड 1+1 का ऑफर चल रहा था। इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी प्रॉमिसिंग थी, तो मैंने परचेज कर ली और मुझे अच्छी भी लगी ये क्रीम। इसका भी आपको डिटेल में रिव्यू मिल जाएगा मेरे चैनल पे, डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। इट्स अ न्यू ब्रांड, इट्स अ न्यू इंडियन ब्रांड, काफ़ी क्लीन ब्रांड है, क्रूल्टी फ्री ब्रांड है, आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आई हैव दिस शेरिल कॉस्मेटिक्स एक्टिव ब्लेंड क्रीम। ऑसम क्रीम है, बहुत अच्छे से वर्क करती है स्किन पे। ये ना वैसे डिस्काउंट पे बहुत कम आता है, ठीक है, कभी कभी इसमें बाय 2 गेट 1 फ्री वगैरह आ जाता है, तो मैं सोच रही हूँ 3 डिब्बियाँ खरीद लूँगी। बहुत ही अच्छी क्रीम है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, 180 रुपये में इतनी छोटी सी डिब्बी आती है, बट बहुत अच्छी है, डेफिनेटली रीस्टॉक करने वाली हूँ मैं इसको। सो उसके बाद मेरे पास है कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स। उसमें है सबसे पहले ये फाउंडेशन बाय मेबलिन फिट मी। पूरा फाउंडेशन खत्म हो गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वीडियोस जब फिल्म करती हूँ तो मैं अक्सर ये वाला फाउंडेशन यूज़ कर रही थी पिछले दिनों, और ये मेरे प्रोजेक्ट पैन में भी था तो मैं लगातार यूज़ कर रही थी और फिनिश हो गया है पूरा। एंड अब मैं इसमें से कुछ निकाल नहीं पा रही हूँ, तो आप देख भी सकते हो बॉटल की हालत काफ़ी ज़्यादा हो गई है। एंड हाँ, तो अच्छा फाउंडेशन है, रीस्टॉक करूँगी, कोई अच्छी सेल आ जाएगी तो डेफिनेटली रीस्टॉक करूँगी, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास ये मस्कारा आई बिलीव बेसिक। कुछ मस्कारा तो मैं ऐसे ही डायरेक्टली वो कबाड़ी वाले बास्केट में डाल देती हूँ, बिकॉज मस्काराज वगैरह तो खाली होते रहते, तो ये मेबलिन का कोलोसल है। मैं ज़्यादा वाटरप्रूफ मस्काराज यूज़ नहीं करती, सो दिस इज़ अ वॉशेबल वन। आपको वाटरप्रूफ पसंद है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है मेरे पास ये लैक्मे का रीगल ग्रीन काजल। ग्रीन कलर का काजल था, एम्प्टी, ये देखो ना इतना सा ही बचा है, अभी कहाँ ही लगेगा, ख़त्म ही हो गया ये लो, ठीक है। तो ये भी मेरे प्रोजेक्ट पैन में था तो फिनिश हो गया था, तो मैंने इसमें रखा था, बट सो दिस इज ऑल्सो अगेन अ मेकअप एम्प्टी। उसके बाद एक और मेरे पास लिपस्टिक थी जो मेरे प्रोजेक्ट पैन में थी। दिस इज बाय फेसेस कैनेडा। ये उनकी थी पिंक पाउट समथिंग, कुछ ऐसा शेड था, काफ़ी अच्छा शेड है और ये फिनिश हो गई। आई डोंट थिंक आई कैन शार्पन इट नाउ। ये भी मेरे प्रोजेक्ट पैन में थी जो मैंने फिनिश कर ली है। ये जो क्रेयॉन वाली लिपस्टिक्स होती है ना, अक्सर थोड़ा जल्दी भी फिनिश हो जाती हैं, सो या। उसके बाद है ये मेरे पास वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टूरिंग पैलेट, और ये आप देख सकते हो पूरा खत्म हो चुका है। इसका ना पूरा क्रेडिट मेरे को नहीं जाता, इसका देखो ब्रॉन्जिंग पाउडर तो पूरा मैं ऑलमोस्ट खत्म कर चुकी थी, ठीक है, बट जो इसका बनाना पाउडर था ना वो मेरे बेटे ने गिरा दिया था। एज एन ब्रॉन्जिंग वाला नहीं टूटा था, बट ये एक बार गिर गया था जब बनाना वाला एकदम एंड में था, और ब्रॉन्जिंग वाला तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका था, तो मेरे बेटे ने गिरा दिया था, थोड़ा गिर गया था, बट फिर भी मैंने बनाना वाले को थोड़ा यूज़ किया, बट ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था वैसे ही पहले ही। सो यार अच्छा प्रोडक्ट है, आई मे रीस्टॉक इट सून। और ये है शुगर की आईज एंड शाइन शेडो क्रेयॉन। दिस इज इन द शेड 03। ये ना, ये देखो, ये ना टूट गई थी और ये गिर गई थी नीचे, तो इस वजह से, और इसको रिट्रैक्ट मतलब इस तरह से रोल ऑन वाली है, बट ये ऐसे बाहर नहीं आती है,
तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं इसको इस तरह से अप्लाई करूँ। वैसे अच्छा प्रोडक्ट है, आई डोंट थिंक कि अब शुगर इसको बनाता भी है, सो इसको खरीदना ना खरीदना आई डोंट नो, तो इसको मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ। सो दिस लाइक माई प्रोडक्ट एम्प्टी। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे। आई होप आपको पसंद आई होगी और आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हो आपके क्या क्या प्रोडक्ट्स इस महीने एम्प्टी हुए हैं, क्या आप कोई प्रोजेक्ट प्लान करते हो नहीं करते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज, बाय बाय।